और एक बार मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ की आयोजक कमेटी का, जिन्होंने हमें पहला एडिशन इनका था, पहला संस्करण था और पहली मर्तबा यहाँ के अध्यक्ष, सचिव और पूरे ग्राम वासियों ने हमें यहाँ पे इस काबिल समझा कि हमें यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट आप सब लोगों के समक्ष दिखा सके। इसके लिए मैं पूरी अपनी टीम की ओर से, भाई मोहन चिंता जी की ओर से और फ्रेंड्स क्लब शिलाई और हिमाचल स्पोर्ट्स मैनिया की ओर से आपका दिल की गहराई से आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करना चाहूंगा। और दर्शक बड़े खामोश बैठे हैं, जिस तरह का एक रोमांच, एक उत्सुकता और एक कबड्डी खेल में रोचकता है। दो एम्प्टी रेड के बाद एक डू एंड डाई रेड आती है, लेकिन वो तब संभव हो पाता है जब दो बराबरी की टीमें होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरफा जा रहा है और इस समय सुपर टेकल सिचुएशन है। पंकज इस समय रेड पे ये खिलाड़ी अलग तरीके से खेलता है। अब इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रैक्टिस है, आउट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी वो दमखम है, वो मांदा रखता है ये खिलाड़ी। आने वाले समय में जैसे कल इनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, आप क्या कहेंगे? इस जो लीग है, जितनी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है टीमें, इसको आप प्रबल दावेदार मानते हैं कि वहां कंपटीशन बड़ा थ्रोट कट होने वाला है? ओवर टू जी। निश्चित तौर पर देखना होगा इस मैच 1 each पॉइंट मिला है। बिकंदर थे, बिकंदर लोधी के बाहर चले गए थे। इनके खिलाड़ी कह भी रहे हैं कि भाई आपने बाया विनस वाला रूट क्यों लिया, तो शायद इनको लगा होगा कि एनएच है तो वहां से जल्दी पहुंचूंगा। ये जो खिलाड़ी इस समय रेड पर हैं, सैंडी जस्टा, पंकज जस्टा के छोटे भाई, और वहां पर छटपटा रहे हैं। देखना होगा ये सुपर टैकल हो जाएगा। वहां पर 2 अंक स्कोर किए हैं टीम पवान ने और सैंडी जस्टा का शिकार किया है पंकज जस्टा के छोटे भाई। और इस मुकाबले का आधा समय भी तब्दील हुआ। स्कोरर साहबान से मेरा निवेदन रहेगा, 16-6 का स्कोर है अजरोली ए के पक्ष में। पंकज नेगी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सिंटा जी और मोहन चिंता जी, थैंक यू सो मच। और प्रदीप शर्मा जी हमारे कुलीग भी हैं, साथ में हमारे साथ लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस है। हमारी टीम भी है क्या? अभी तक तो शर्मा जी नहीं पहुंची हैं, अगर शाम तक आज एंट्री फी। क्या टीम पवान यहाँ पर एक ऑल आउट टीम अजरोली को दे सकती है? अगर यहाँ ऑल आउट होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पवान की वापसी होगी। देखना होगा क्या कुछ घटित होगा। 1 2 3 देखना होगा, 1 2 3 4 जासवी के सुपरस्टार, लेकिन जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति बनी है। 2 खिलाड़ी शायद टच लगने के पहले बाहर गए हैं। अगर 2 खिलाड़ी टच लगने के बाहर, जी हाँ निश्चित तौर पर मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, क्योंकि 2 खिलाड़ी पहले लॉबी के बाहर चले गए थे। उसके बाद डिफेंस में 3 खिलाड़ी बचते हैं तो सुपर टैकल तो वो होगा। और इस समय पंकज जस्ट आए हैं ग्रेड पर। बहुत जाबाज खिलाड़ी हैं, बहुत चतुर खिलाड़ी हैं जासुई के। जासुई का नाम कबड्डी में कौन नहीं जानता। बिलम जस्टा इस समय NIS कर रहे हैं, बेंगलोर में हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले समय में हिमाचल के एक बड़े प्रतिष्ठित कोच बनेंगे, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और हमें यकीन भी है, क्योंकि खुद कबड्डी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी। प्रो कबड्डी का जब पहला संस्करण हुआ था तो उस समय बेंगलुरु बुल्स के लिए वो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे, इसी गांव से थे, जासुई गांव से। इवन पंकज और सैंडी के कजन ब्रदर हैं, वो एक ही फैमिली से आते हैं, हमरान ब्रदर्स हैं। पंकज और सैंडी दोनों ब्रदर्स यहाँ पर रेड में कमाल कर रहे हैं। टीम इस समय पंकज रेड पर थाईज पर जाना चाहते थे काकू वहां, लेकिन पकड़ नहीं बनी ठीक से। अकेले दम पे तो पर यहाँ पर पंकज रुकने वाले भी नहीं है, अकेले खिलाड़ी के दम पर तो रुकेंगे नहीं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आने वाले इस टूर्नामेंट में। आप देखोगे धीरे धीरे जैसे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, आप देखोगे इन खिलाड़ी का जलवा। और ये 6 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी इस समय जो राइट कॉर्नर पर खेल रहा है सैंडी, ये भी कमाल का खिलाड़ी है। और वहां पर तो लोगों के बाहर डिपोजिट कर दिया खिलाड़ी को। एक ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई, ऑल आउट मींस ऑल इन होता है कबड्डी में।
टीम पवान को यहाँ एक और ऑल आउट मिलता हुआ। सिद्धर जी, क्या लगता है, क्या टीम पवान यहाँ पर अभी भी वापसी यहाँ पर कर सकती है इस मुकाबले में? क्या लगता है आपको? जी, निश्चित तौर पर कबड्डी कोई भी खेल हो, अनिश्चितता भरा खेल रहता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है और आपको शानदार खेलना होता है। आप हर एक प्रयास में बेहतर कीजिए, रिजल्ट पर मत जाइएगा, स्कोर पर मत जाइएगा। स्कोर डिफरेंस होता रहता है, ये तो जस्ट काउंटिंग है, ये मायने नहीं करती है। एक सीख भी मिलती है जब आप कबड्डी मैट पे विपक्षी टीम से जूझते हैं। जीतना ही अक्सर महानता नहीं होती है, हारना भी एक महानता है और उस हार को स्वीकार करना सबसे बड़ी महानता होती है। वहां बढ़िया काम कर रहे हैं यंग खिलाड़ी पवान की ओर से और यहाँ विकेंद्र का बड़ी ईज के साथ शिकार किया, कॉम्बिनेशन टैकल किया, वहां लपक रहे हैं अनिल, बड़े इजी तरीके से लपक रहे हैं, खिलाड़ी को एंकल होल्ड बड़े आसानी के साथ कर रहे हैं। इस समय सुदेश की शानदार डुबकी और अब देखने वाली बात रहेगी 1 2 3 जी, सुपर डेट लगा दिए यहाँ पे। कल्याण सिंह शर्मा कुछ कमेंट लेने का प्रयास करते हैं। मैच कहाँ हो रहे हैं जी? कल्याण जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अंत्रोली NH 707 गुम्बा के पास शिरगुल स्पोर्ट्स क्लब पवान के द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट कल्याण शर्मा जी पुलिस, हिमाचल पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और इस समय चंबा में कार्यरत है। हमारे रेगुलर व्यूअर है, हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कमेंट करते रहते हैं। और हमारे शखोली गांव जो कि एक लाठी क्षेत्र का बड़ा प्रतिष्ठित गांव है, जहां से कबड्डी की बड़ी उभरकर टीम शखोली, अगर नाम जासुई का आता है तो वही शखोली ने अपनी बादशाहत कायम की है। और इस समय भी कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हर एक 2 इवेंट तो मैंने भी देखे हैं, कबड्डी और क्रिकेट, उसमें टीम शखोली का शानदार प्रदर्शन रहता है। यहाँ पंकज नेगी जी का भी मैसेज हमारे लिए आया है। इस तरह के अपने जब फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं, मोटिवेट होते हैं, हम चार्ज होते हैं, जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, उस तरह से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और इन खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन्हें प्रेरणा तभी मिलेगी जब आप इन्हें प्रमोट करेंगे, इन्हें मोटिवेट करेंगे। इस समय सुदेश का जलवा बोल रहा है जी नहीं, सुदेश की जो फ्लाइट थी उसे क्रैश किया गया। क्या कुछ जरूर सीखता है और ये खिलाड़ी पवान के खिलाड़ी जरूर सीखेंगे। क्या कहना है आपका? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो विक्रम है, काकू है, इनके एक आर्मी में है, उस खिलाड़ी का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बढ़िया खेलते थे। हमारे 15 अगस्त जो रोनाट में टूर्नामेंट होता था, बड़ा टूर्नामेंट, वहां पर भी पार्टिसिपेट किया है इस टीम में, ऐसा नहीं है। लेकिन कबड्डी ये नियमितताओं का खेल है, रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम बात कर रहे थे कल्याण शर्मा जी की, रेगुलर व्यूअर है, एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर होकर अब हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं और खुद कबड्डी के बहुत बड़े बेताज बादशाह रहे हैं कल्याण शर्मा जी। आपको हमारा नमस्कार। मैं हूं मोहन छिंटा और यहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी से आग्रह रहेगा कि ये मैच हम आपको यूट्यूब चैनल हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया पर भी डाल देंगे और फेसबुक पेज हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी का यहाँ पर इशू आ रहा है, उस वजह से लाइव नहीं कर पा रहे हम। हाँ, हमारा एक पेज है फ्रेंड्स क्लब शिलाई, उस पर जरूर ये लाइव चल रहा है, लेकिन क्वालिटी उसमें भी आपको हम बेहतर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। और सुदेश आए हैं रेड पर, देखना होगा यहाँ अभी भी कशमकश चलती हुई, जद्दोजहद चलती हुई, देखना होगा। अभी तो देखिए यहाँ पर अभी बली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, ये कह रहे थे यहाँ सुरजन जस्टा है, ये सुदेश की किट इन्होंने पहनी है। सुदेश पीछे बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। अनिल जस्टा भी शायद वहां पर आउट है, हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे हैं मंद मंद मुस्कान के साथ।
और यहाँ पर बेहतरीन सेवाएं भी दी हैं अनिल जस्टा ने। ये जो खिलाड़ी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 44 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी कृष्ण जस्टा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है, रेडर है। और कृष्ण का एंकल होल्ड कमाल का है भाई, कमाल का। सुरेंद्र नाडा का नाम आपने सुना होगा, वैसा एंकल होल्ड करते हैं। अब शायद प्रैक्टिस में हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन जब एंकल पकड़ते थे 29-16 का स्कोर। और यहाँ वापसी की ताल ठोक दी है टीम पवार ने भी। हमारे दो मित्र मैं कहूंगा, प्रदीप शर्मा जी और कल्याण शर्मा जी इस समय देख रहे हैं। आप दोनों महानुभावों को मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमारे बहुत नियर एंड डियर हैं और नियमित तौर पर हमें देखते भी हैं, प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें प्रोत्साहित भी करते हैं और हमारा कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी करते हैं। इस समय 2 मिनट का खेल होना बाकी इस मुकाबले में। क्या इन 2 मिनटों में भी अभी मुकाबले में जान आ सकती है? कृष्ण जस्टा के ऊपर वहां टो टच करने का प्रयास था, जे किक मारकर बढ़िया अंक यहाँ विक्रम ने हासिल किया पवान के लिए। और विकेंद्र इस समय रेड पर, यदि इस खिलाड़ी का शिकार होता है तो निश्चित तौर पर ऑल आउट की स्थिति बन सकती है। विकेंद्र डिफेंडर तो बढ़िया है, लेकिन रेडिंग में क्या कुछ यहाँ कर पाएंगे? एक बार दबोच लिए गए, मिड लाइन तक बिल्कुल पहुंच गए थे, लेकिन मिड लाइन को ठीक से छू नहीं पाए थे विकेंद्र। और देखिए विकेंद्र को इस बार भी दबोच लिया गया। अब मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं जासुई के कोर्ट में, और यदि एक ऑल आउट इस मुकाबले में मिलता है तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला थोड़ा सा कंपटीशन में आ जाएगा। एक बड़ी लीड अभी भी है जासुई के पास, और यहाँ पर दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में, और अब तो पंकज को ही रेड करना पड़ेगा, टीम के मुख्य रेडर पंकज जस्टा। लेकिन पंकज जस्टा को क्या वॉक लाइन पर आप रोक पाएंगे? एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा नाम जासुई गांव से, और देखना होगा एडवांस टैकल करने का प्रयास गोलू के द्वारा। शायद थोड़ी सी वहां इंजरी भी हुई है खिलाड़ी को।